हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, यानी कि मेंसुरेशन से कुछ कंसेप्ट पढ़े थे दोस्तों, जिसके बारे में वार्तालाप की थी। यानी कि पिछले हमने 2 क्लास वार्तालाप कर ली मेंसुरेशन संबंधी, और उससे यानी बेसिक कंसेप्ट की बात की, और उससे यानी कि त्रिभुज की हमने वार्तालाप की थी। तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में यानी कि सभी प्रकार के त्रिभुज की वार्तालाप की थी, जिसमें हम आ जाते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज आ जाता है, समद्विभाव त्रिभुज आता है, समद्विभाव त्रिभुज आ जाता है। तो यानी कि सभी प्रकार के त्रिभुजों की वार्तालाप की थी, और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी हमने सोल्व किया था। और उससे वार्तालाप करें दोस्तों, मेंसुरेशन की वार्तालाप करें तो हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेंसुरेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2D। तो 2D से संबंधी हम पढ़ रहे हैं, या 2D से जो भी कंसेप्ट आते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। पिछली क्लास में हमने यानी कि सभी प्रकार के त्रिभुज की बात की थी। आज उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप करें। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे त्रिभुज, या सॉरी 2D में हम वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार के उसके कंसेप्ट होते हैं, और कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। आज हम प्रैक्टिस क्लास है, यानी कि कुछ क्वेश्चन है त्रिभुज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 क्वेश्चनों की वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली वार्तालाप करें तो इसमें दे रखा है आपको समकोण त्रिभुज। क्या दे रखा है आपको? समकोण त्रिभुज दे रखा है। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है दोस्तों? हाय दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमने आकृति बना ली, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। हमने वार्तालाप की थी कि सबसे बड़ी भुजा, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। कर्ण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला गया आधार कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। और हमने वार्तालाप की थी जब भी समकोण त्रिभुज में जब भी आ जाए जिसमें आपको दे रखा 3, 4 और 5, तो ये आपको दे रखा हो, तो यानी कि ये माप दे रखे हो भुजा की, तो इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार जैसे कि आपको दे रखा हो इसका, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कोई सा भी आ जाए तो मल्टीप्लाई, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा 6 दे रखा हो, यहाँ पर दे रखा हो 8 दे रखा हो, और यहाँ पर दे रखा हो 10 दे रखा हो, तो ये भी क्या होगी? समकोण त्रिभुज। यानी कि इसका मल्टीप्लाई कोई सा भी आ जाए तो वो क्या होगी? समकोण त्रिभुज की माप होगी। यहाँ पर आपको दे रखा है कितना दे रखा है आपको? दे रखा 12 दे रखा है, और आपको दे रखा 13 दे रखा है। और इसकी वार्तालाप करें तो एक और होता है हमारे पास, यानी कि 5। तो ये किसकी माप होती है? समकोण त्रिभुज की माप होती है। आपको समकोण त्रिभुज में 13 सेंटीमीटर आपको कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका लंब कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। बात करें तो आपको दे रखा है, यानी कि आधार कितना दे रखा है? यानी कि 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 6 बार। और 6 पंजे 30 कितने होते हैं? सॉरी, कितने होते हैं? 30। तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको बेसिकली कंसेप्ट आपको आ गया तो आप कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जैसे कि अभी वार्तालाप की थी कि त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि भुजाओं के युग्म की हमने वार्तालाप की थी, जिसमें आपको जोड़े दे रखे हैं दोस्तों,
जैसे कि समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि 3 दे रखा आपको, 4 दे रखा और 5 दे रखा है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। वैसे भी आप चेक कर, यानी कि इसका चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे? यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष आ गया तो ये किसकी होगी? समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। और हमने ये भी वार्तालाप की थी कि जब भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और ये फॉर्मूला क्या होता है कि सभी त्रिभुजों में क्या होता है? लागू होता है। तो कोई सा भी त्रिभुज आता है तो इससे भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए होता है कि यानी कि आधार चाहिए होता है और ऊंचाई आपको चाहिए होती है। यहाँ पर दे रखा भुजाओं की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये किसकी भुजा होगी दोस्तों? समकोण त्रिभुज की होगी। तो समकोण त्रिभुज की होगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। तो यानी कि कितना दे रखा आपको इसके माप, यानी कि 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार नेक्स्ट आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें यानी कि जो थीटा मांगेंगे उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जैसे कि हमने इसको थीटा मान लिया तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? लंब होगी। यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है तो कोई सा भी हम लंब मान सकते हैं। जैसे कि इसको मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर, ये कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यानी कि 1/2 आधार इंटू क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका 3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी प्रकार ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार, यानी कि कितनी आ जाएंगे हमारे पास? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कितना आ गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है? यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में, यानी कि पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, आगे बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और परिमाप की वार्तालाप करें तो आपको परिमाप हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात की है तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? परिमाप, यानी कि सम यानी समान भाव यानी भुजा। तो यानी कि सभी भुजा क्या होगी? इसकी समान होगी। तो कितना हो जाएगा इसका? 3a। कितना हो जाएगा? 3a। कैसे होगी समबाहु त्रिभुज की? यानी कि समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है दोस्तों? इक्वल होती है। तो और परिमाप क्या होता है? कि परिमाप यानी कि भुजाओं का, कोई सी भी आकृति आ जाए तो भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है। तो यानी कि इसके क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल में हम, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों? भुजा आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा यानी कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 16 बार। कितनी बार जा रहा है दोस्तों? 16 बार। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि कितना हो गया? क्षेत्रफल कितना हो गया? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको फाइंड करनी है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने फाइंड किया था उसमें आपको क्षेत्रफल फाइंड करना था और इसमें आपको फाइंड करना है भुजा। क्या फाइंड करनी है दोस्तों? भुजा फाइंड करनी है। बात करते हैं। तो हमने वार्तालाप की थी, हमने बात की थी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है समबाहु त्रिभुज का, यानी कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 √3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपको क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो भुजा फाइंड करनी है, तो यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3 से √3 यानी कि इधर किस में है हमारे पास, यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा किस में आएगा, डिवाइड में। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसकी बात करें तो 4 इधर किस में है, डिवाइड में है, तो इधर आएगा किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, भुजा स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ये किसका होता है दोस्तों, वर्ग किसका होता है, 4 का। तो 4 का होता है, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। और ए आपको फाइंड करना था, तो यानी कि भुजा कितनी आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गए। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। हाय दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किसी समद्विभाव त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, समद्विभाव त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति कितनी है। तो परिमिति आपको फाइंड करनी है, यानी कि परिमाप आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो समद्विभाव त्रिभुज की वार्तालाप किया है, तो सम यानी कि समान, द्वि यानी दो, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो, दो भुजा क्या हो, समान हो। तो इसकी परिमाप की वार्तालाप करें तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, समद्विभाव त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, यानी कि जैसे कि हम बात करें परिमाप की, यानी कि समद्विभाव त्रिभुज की वार्तालाप करें तो समद्विभाव त्रिभुज ये हो गया त्रिभुज। तो इसकी बात करें तो इसमें यानी कि सम यानी समान, तो यानी कि इसकी दो भुजा हमने समान मान ली है, दो भुजा समान हो गए। तो इसकी यदि इसकी ये भुजा ए है, तो ये कितनी हो गया हमारे पास, ए होगी, और ये कितनी हो जाएगी, बी होगी। और परिमाप इक्वल टू क्या होता है, भुजाओं का योग। तो परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा, परिमाप तो परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। और परिमाप आपको फाइंड करना है, तो क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज की परिमिति फाइंड करनी है। तो परिमिति मतलब यानी कि परिमाप फाइंड करना है। इसकी दो भुजा दे रखी है, दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः दे रखी है आपको, दो भुजाओं की लंबाई यानी कि 7 सेंटीमीटर दे रखी है और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 7 सेंटीमीटर की बात करें, यदि ये 7 है, इसको यदि हम 7 मानते हैं, यानी कि जैसे कि हम इसको 7 मानते हैं, तो इसको हम 7 मानते हैं, तो ये कितनी होगी, ए भी हमारे पास 7 ही होगी। और यदि इसको हम 15 मानते हैं, तो ये कितनी होगी हमारे पास, 15 ही होगी। तो आपको यानी कि दो भुजा दे रखे हैं, तो या तो हम 15 मान सकते हैं या 7 मान सकते हैं। जैसे कि हमने 7 मान लिया, तो ये भी 7 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 हो जाएगी। परिमिति आपको फाइंड करनी है, तो यानी कि 2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 हो जाएगी, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 प्लस आ जाएगा बी कितना दे रखा आपको, 15 दे रखा, कितना दे रखा, 15 दे रखा। 15 और प्लस 14 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 29 सेंटीमीटर। तो यानी कि परिमिति कितनी आ गई इसकी, 29 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ गया यार, 29 सेंटीमीटर। और यदि हम मानते हैं, जैसे कि हमने इसको माना है 7 सेंटीमीटर, और यदि इसको हम 15 सेंटीमीटर मानते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका परिमाप कैसे हो जाएगा, इसका परिमाप होगा, देखो जैसे कि परिमाप हो जाएगा इसका, यानी कि 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी होगा, यानी कि 15 माना है, तो 15 यानी कि 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 प्लस कितने हो जाएंगे, 7, 30 प्लस 7 हो जाएंगे। तो यानी कितना हो गया हमारे पास, 37, कितना हो गया, 37 सेंटीमीटर। तो इसके यदि राइट आंसर की बात करें, तो राइट आंसर परिमाप यदि हमने माना है कि यानी कि 7 सेंटीमीटर इसको माना है, तो इसके यानी कि ये भुजा कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो यानी कि यदि 7 मानते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 29 हो जाएगा। और यदि इसको 15 मानते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें, तो इसका यानी कि राइट आंसर ए भी दे रखा है, 29 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 37 सेंटीमीटर दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका ए और बी, यानी कि दोनों ही हम राइट आंसर मान सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर इसमें आपको दे रखा, ऑप्शन आपको दे रखा, 29 सेंटीमीटर दे रखा है, 37 सेंटीमीटर दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है, और डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको डी दे रखा था, इसमें यानी कि ये ऐसे आता कि यानी कि ए या बी, सॉरी ए और बी, तो यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन आते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये राइट आंसर होता है। वैसे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ए और बी दोनों होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट।
आइए दोस्तों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यानी कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर है यदि असमान भुजा की लंबाई 2 यूनिट है हो तो बराबर भुजा ज्ञात कीजिए। तो बराबर भुजाओं की लंबाई आपको फाइंड करनी है, कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आपको इसमें दे रखा है आपको क्षेत्रफल, क्या दे रखा है दोस्तों क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है b/4 अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों क्षेत्रफल होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी कि इसका फॉर्मूला होता है b/4 अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा 4 यूनिट स्क्वायर, कितना दे रखा 4 यूनिट स्क्वायर। तो 4 यूनिट स्क्वायर दे रखा और ऐसा मान भुजा की आपको लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 यूनिट। तो 2 यूनिट दे रखे और बराबर भुजाओं की लंबाई फाइंड करनी है। तो इसमें हम वार्तालाप करें तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास असमान भुजा, बी क्या हो जाएगी दोस्तों असमान भुजा हो जाएगी। और एक की बात करें तो एक क्या होगा हमारे पास समान भुजा होगी। तो यानी कि बी की जगह हम बी की वैल्यू रखेंगे और एक की फाइंड करेंगे दोस्तों। तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा 4 यूनिट आ गया और बी की वैल्यू बात करें तो बी कितना दे रखा आपको 2 यूनिट दे रखा, अपन कितना हो जाएगा 4 अंडर 4a दे रखा 4a स्क्वायर माइनस बी की बात करें तो बी कितना दे रखा, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 इधर डिवाइड में तो इधर आएगा किस में होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू आ जाएगा 8 इक्वल टू आ जाएगा अंडर 4a स्क्वायर माइनस 4 कितना आ जाएगा -4। इधर अंडर में इधर किसमें सिंगल है, यानी कि इसको यदि वर्गमूल करते हैं वर्ग करते हैं तो वर्ग कितना हो जाएगा, इसका 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा अंडर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर -4 कितना आ गया -4 माइनस इधर में 4 माइनस में तो इधर आएगा किस में होगा प्लस में हो जाएगा। तो इधर प्लस में हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि इधर 64 दे रखा है, इधर 4 माइनस में तो इधर आएगा किस में होगा प्लस में। तो यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास 68, कितने हो जाएंगे दोस्तों 68 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर दे रखा आपको 4 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में होगा तो यानी कि कितना आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 68 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 68 अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को से डिवाइड करेंगे 68 को तो कितनी बार जा रहा है, यानी कि 4 एकम 4 एक बार जा रहा है, कितने बार जाएंगे 2 और कितनी बार जा रहा है यानी कि कितनी बार हो जाएंगे 28 जाएगा तो यानी कि कितना जा रहा है हमारे पास यानी कि 4 7 28 यानी कि कितना आ गया 17 आ गया। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर 17 आ जाएगा। तो यानी कि सेंटीमीटर क्या होगा भुजा होगी। तो बात करें इसके राइट आंसर की बात करें तो बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास अंडर 17 यूनिट हो जाएगी। यूनिट दे रखा तो यूनिट हो जाएगी, कितना हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है तो उसके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो शीर्ष लंबों का अनुपात आपको फाइंड करना है, कैसे हम सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है दो समबाहु त्रिभुज, क्या दे रखा है दो समबाहु त्रिभुज दे रखे हैं। तो दो समबाहु त्रिभुज की बात करें जैसे कि आपको दे रखा है दो समबाहु त्रिभुज, तो दो समबाहु त्रिभुज यानी कि एक तो ये हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज, एक ये हो गया समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं हम, यानी कि ये हो गया हमारे पास ए बी और सी। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा पी क्यू और आर, यानी कि दो समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, ए बी सी ले लिया और दूसरा ले लिया हमने पी क्यू आर ले लिया। आपको दे रखा है एक का क्षेत्रफल यानी अनुपात दे रखा, दोनों का अनुपात कितना दे रखा आपको 25:36 दे रखा, कितना दे रखा 25:36 दे रखा। आपको फाइंड करना है शीर्ष लंबों का अनुपात। तो शीर्ष लंबों का अनुपात की बात करें तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना हमने, यानी बेसिक कंसेप्ट ही हमने पढ़ा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको ऊंचाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है यानी कि फॉर्मूला होता है ऊंचाई का स्क्वायर, क्या होता है
ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो, ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो, तो ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन क्या होता है √3 होता है। क्या होता है दोस्तों √3 होता है। तो इसके यानी कि आपको अनुपात दे रखा है, तो अनुपात हो जाएगा यानी कि इसके, यदि इसकी ऊंचाई हम मानते हैं, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h मान ली, यानी कि क्या मान ली हमने स्मॉल h। इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली कितनी मान ली कैपिटल H मान ली। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास यानी कि क्षेत्रफल ए बी, ऐसे लिख सकते हैं हम यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका अनुपात आपको दे रखा, अनुपात कितना दे रखा आपको, यानी कि 25 अनुपात कितना दे रखा 36 दे रखा है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसकी बात करें तो त्रिभुज AB का क्षेत्रफल यानी कि ऊंचाई कितनी मानिए h मानिए, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन √3। तो इसका हो जाएगा हमारे पास यानी कि h का स्क्वायर अपॉन क्या होगा √3 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा है PQR। तो PQR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर यानी कि कौन सा आएगा हमारे पास h कैपिटल, तो कैपिटल H का स्क्वायर अपॉन क्या होगा √3 हो जाएगा। इसकी बात करें नेक्स्ट, तो यानी कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि स्मॉल h का स्क्वायर अपॉन क्या होगा कैपिटल H का स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 25 अपॉन क्या दे रखा है 36 दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा है 25:36 दे रखा है। यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, तो इधर जाएगा किस में होगा √ में होगा, और √ यानी कि 25 किसका होता है दोस्तों, या किसका वर्ग होता है हमारे पास, किसका होता है 5 का होता है। तो 5 का होता है, यानी कि अब क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल h अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, देखो जैसे कि यानी कि स्मॉल h अपॉन क्या होगा कैपिटल H होगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यानी कि इधर जाएगा किस में होगा √ में, तो √ यानी कि कितना हो जाएगा 6/6 से आ जाएगा। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा हमारे पास 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 5:6 से हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो शीर्ष लंबों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास 5:6 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि किसी संभव त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अंतवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये आपको दे रखा है दोस्तों, और इसका कंसेप्ट हमने वार्तालाप नहीं की थी दोस्तों, बेसिक वार्तालाप नहीं की। तो आइए बात करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। पहले आइए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं जैसे कि आपको एक संभव त्रिभुज दे रखा हो दोस्तों, ये आपको एक संभव त्रिभुज दे रखा है, और इसमें आपको दे रखा है एक त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, आइए जैसे कि हम इस वार्तालाप करें इसकी, आइए बात करते हैं जैसे कि इसकी वार्तालाप करें तो ये क्या है दोस्तों हमारे पास, यानी कि अंतवर्त, क्या है अंतवर्त, यानी कि एक त्रिभुज दे रखा आपको संभाव त्रिभुज दे रखा है, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया हमने C, यानी कि त्रिभुज दे रखा आपको संभाव त्रिभुज A B और C आपको त्रिभुज दे रखा है, और इसमें एक वर्त है, अंदर की तरफ एक वर्त है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि इसका नाम होता है दोस्तों अंतवर्त। क्या बोलते हैं इसको, अंतःवर्त। क्या बोलते हैं, अंतःवर्त। तो अंतःवर्त बोलते हैं, जैसे कि यानी कि त्रिभुज के अंदर यदि वर्त है तो उसे क्या बोलते हैं, अंतःवर्त बोलते।
बात करते हैं दोस्तों यानी कि त्रिभुज के अंदर यदि वर्त है तो उसे क्या बोलते हैं, अंतवर्त बोलते हैं। और जब भी आपको अंतवर्त की त्रिज्या आपको फाइंड करनी हो तो अंतवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी कि अंतवर्त। तो अंतवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त की त्रिज्या को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू होता है दोस्तों, ये होता है ए अपॉन क्या होता है 2√3 होता है। उसी प्रकार यदि आपको परिवर्त की बात की जाए, तो परिवर्त की वार्तालाप की जाए तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, इसको मान सकते हैं यानी कि कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू होता है ए अपॉन क्या होता है √3 होता है, ए अपॉन क्या होता है √3 होता है। आपको दे रखा है यानी कि उस क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है परिवर्त दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, परिवर्त आपको दे रखा है, देखिए परिवर्त आपको दे रखा है, परिवर्त यानी कि त्रिज्या आपको दे रखी है, कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमने फॉर्मूला की वार्तालाप की थी, परिवर्त त्रिज्या आपको फाइंड करनी हो तो क्या होता है ए अपॉन क्या होता है √3 होता है। तो ए अपॉन √3 होता है और आपको परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है 8, तो 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8√3 आ जाएगी। कितनी आ गई हमारे पास 8 इंटू कितनी आ गए √3 आ गए। आपको फाइंड करनी है त्रिभुज के अंतवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अंतवर्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, अंतवर्त की त्रिज्या हमने बात की थी कि यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल आर इक्वल टू होता है ए अपॉन क्या होता है 2√3 होता है। तो यदि ए की वैल्यू हम रखते हैं तो ए की वैल्यू कितने दे रखी है आपको, कितने दे रखी है 8, कितने दे रखी है 8√3, कितनी आई है दोस्तों हमने यानी कि फाइंड की थी, फाइंड कितनी आई है दोस्तों 8√3। तो 8√3 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा या 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है 4 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यानी कि अंत्यवर्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। और ये आपको फाइंड करना था। तो यानी कि इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका यानी कि सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको आना जरूरी है दोस्तों, जैसे कि हमने वार्तालाप की थी, ये इससे संबंधित क्वेश्चन काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको फाइंड करना होता है दोस्तों, यानी कि त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में आपको फाइंड करना होता है, आपको क्या फाइंड करना होता है कि आपको यानी कि अंतवर्त की त्रिज्या दे दी जाती है और परिवर्त की त्रिज्या आपको फाइंड करनी होती है, या फिर त्रिज्या से संबंधित आपको क्षेत्रफल भी आपको फाइंड करना होता है दोस्तों। तो यानी कि इसमें अंतवर्त की त्रिज्या कितनी होती है, ये होती है कि यानी कि इसको मान सकते हैं आर, क्या मान सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन 2√3। और परिवर्त की बात करें तो परिवर्त यानी कि परिवर्त किसकी बात करें, परिवर्त। तो परिवर्त यानी कि त्रिभुज के अंदर वर्त के अंदर क्या हो, त्रिभुज हो। तो ऐसे यानी कि इसका क्या हो जाएगा ए अपॉन क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि ये दो फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूले से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, यानी कि राइट आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि आज की क्लास में हमने बात की त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था। नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। तो और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।